है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। हम लोग ग्राफ देख लिए थे, आप लोग को ग्राफ सीख लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं उसका वैल्यू। थोड़ा कुछ वैल्यू हम लोग को याद रखना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है याद रखना। चलिए ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले साइन 0, यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया। जैसे थीटा का वैल्यू 30 हो गया। ये पाई/6 रेडियन हो गया, तो बता दिए थे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। आप लोग को आ गया होगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, अगर मैं भूल गया होंगे तो। चलिए ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ, इसका वैल्यू है, इतना वैल्यू आपको दिमाग में कंटेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं साइन 0। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? आप लोग 10th में भी कुछ वैल्यू याद किए ही होंगे। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। फिर आता है साइन 30। साइन 30 का वैल्यू होता है क्या? 1/2। क्या होता है? 1/2। फिर साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। फिर साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। कॉस 30 का होता है √3/2। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। और कॉस 60 का 1/2। और कॉस 90 का हो जाएगा 0। ठीक है। वैसे ही tan 0 का वैल्यू होता है 0। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। फिर tan 45 का वैल्यू होता है 1। और tan 60 का वैल्यू होता है √3। और tan 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। हम लोग ग्राफ में भी देखे थे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, तो अब क्या है, जैसे ये वैल्यू से याद हो गया कुछ वैल्यू, तो आप इसका उल्टा कर सकते हैं। जैसे साइन का आपको ऊपर क्या पता था? साइन का क्या होता है? साइन का होता है साइन थीटा बराबर क्या था? क्या लिख सकते? 1/cosec थीटा। जो 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 इसका वैल्यू होगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो साइन यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे cosec 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। फिर वैसे ही यहाँ पे 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? √2 cos 45 का। फिर cos 60 का क्या हो जाएगा? 2/√3। वैसे ही इसका क्या हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा। फिर वैसे ही देखिए, cos थीटा का आपने क्या पढ़ा था? 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा, तो यहाँ पे 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा? 1 ही रह जाएगा। फिर उसके बाद इसका अपोजिट कर दीजिए, 2/cos 30 में हो जाएगा, sec 30 में हो जाएगा 2/√3। और फिर sec 45 में हो जाएगा क्या? √2। फिर हो जाएगा sec 60 का क्या हो जाएगा? 2/ उसका उल्टा हो जाएगा। सिर्फ आप लोग ये 3 याद कर लीजिएगा मेनली। ये 3 याद हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों याद रहना चाहिए सही। और फिर हो जाएगा ये sec 0, यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा 90 पे, क्योंकि क्या है? cos 90 0 है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा 90। वैसे ही tan का उल्टा होता है cot, तो ये 0 1/0 हो जाएगा, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा 0। फिर इसका tan 30 का क्या है? 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा √3। और फिर यहाँ पे भी तो 1/1 ही रह जाएगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा? 1/√3। और इसमें देखिए नॉट डिफाइंड हम बोले क्या? यहाँ पे कैसे 0 आया देखते हैं, दिखाते हैं। जैसे हो गया, कहाँ पे लिखे? यहीं पे लिखे थे। जैसे 1/ क्या हो गया? 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो अगर इसका उल्टा करिए तो क्या आ जाएगा? 0/1, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यही 0 होगा। दैट cot 90 पे 0 हो जाएगा। वो सब वैल्यू आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही काम आएगा। देखिए, अभी क्वेश्चन निकलवाते हैं, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं उसके बाद। तो देखिए एक बात, अगर ऑड मल्टीपल हो 2n+1, ऑड क्या होता है? 2n+1। अगर π/2 रहता है, ऑड मल्टीपल ऑफ थीटा रहेगा। ठीक, तो
ऑड मल्टीपल प्लस माइनस कोई अगर थीटा है, ठीक है, किसी भी फंक्शन में, तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, आफ्टर स्कूल मतलब और पॉजिटिव, ऑल चीज पॉजिटिव रहता है, इसमें साइन आफ्टर स्कूल, तो स्कूल में क्या था, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है। और फिर थर्ड में क्या था, आफ्टर स्कूल देन, देन का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस और सेक ये पॉजिटिव रहता है, ठीक। तो अगर देखिए 2n प्लस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एंगल को देखना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में, ठीक। जैसे दे दिया साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ठीक, तो क्या होगा, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नहीं, ऑड मल्टीपल में क्या होगा, पहले ये बता देते हैं कि साइन का वैल्यू कैसे में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस हो जाएगा साइन में चेंज, ठीक, टेन हो जाता है कॉट में, और कॉट हो जाता है हमारा कॉट टेन में हो जाएगा, और फिर हो जाएगा सेक कॉसेक में, कॉसेक, ठीक, यहाँ पे ये याद रखिएगा पाई बाई 2 प्लस माइनस। जैसे ही ऑड मल्टीपल ऑफ जाएगा तो साइन का कॉस हो जाएगा, टेन का कॉट और सेक का कॉसेक। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है कि अगर जैसे पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो ये क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो किसका वैल्यू है, साइन, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो ये साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। वैसे ही अगर ये दे दिया होता साइन, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल हो गया पाई बाई 2 का, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो गया, तो इसमें क्या करेंगे आप, तो ये पहले देखिए, ये तो ऑड मल्टीपल हुआ, तो सबसे पहले करेंगे कि ये साइन से कैसे में चेंज होगा, कॉस में, ठीक है, कॉस में चेंज होगा, ठीक। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि साइन यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, प्लस आएगा कि माइनस, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, देखिए, तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 क्या होता है, ये जीरो होता है, ये पाई बाई 2 और ये 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। फिर वैसे ही देख लीजिए, तो कैसे, जैसे कॉस का, कॉस दे दिया पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो सेकेंड निगेटिव होता है तो पहले निगेटिव लगाएंगे। अब पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल में साइन का क्या हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। तो अब देखते हैं कुछ इसका टेन का, टेन का अगर आएगा, ठीक, टेन का दे दिया पाई बाई 2 प्लस थीटा, 2n प्लस माइनस थीटा रहेगा, तो यहाँ पे देखिए, तो है माइनस ही रख लीजिए, 2n प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस रखिए, ठीक, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, तो इसमें साइन का कोई टेंशन नहीं, तो टेन का क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल में टेन का क्या होता है, कॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा। फिर ऐसे ही देख लीजिए एक और, कॉस, कॉसेक दे दिया, कॉसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो आप देखेंगे, देखिए, तो कॉसेक में कोई दिक्कत नहीं, एंगल कितना है, 3 पाई बाई 2 प्लस, सबसे पहले हमको एंगल देखना है कि कुछ क्वाड्रेंट में, तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस का वैल्यू, कॉसेक का वैल्यू निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल के केस में क्या होता है, कॉसेक का चेंज हो जाएगा सेक में, तो सेक थीटा हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया, दोनों मिलाकर, मतलब ये भी पढ़े हैं अभी जो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस थीटा, और उस पर भी मतलब दोनों वैल्यू भी सब पुट करके देखते हैं। तो एक जैसे दे दिया, क्वेश्चन दे दिया साइन 1050 डिग्री, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ 90 का मल्टीपल बनाइए कुछ ऐसा ही, तो 90 1050 और 90 से गुना, एक 90 हो जाएगा 15 0 90,
तो हो जाएगा 60। चलिए तो क्या हो गया, ये हो गया साइन 90 इंटू 11 प्लस 60 हो गया। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा देखिए। तो आपको क्या करना है, 90 यहाँ पे कितना है 90 का एक मल्टीपल आएगा 90 का, यहाँ पे कितना आएगा 3 मल्टीपल आएगा 90 का 270। फिर यहाँ पे कितना आएगा 5 मल्टीपल आएगा 90 का, फिर यहाँ पे 7 मल्टीपल आएगा 90 का, फिर वहाँ पे 9 मल्टीपल आएगा 90 का, यहाँ पे 11 मल्टीपल आएगा 90 का। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या होगा 11 वाला यहाँ पे आएगा, तो 11 90 to 11 प्लस थीटा है, तो प्लस थीटा कितना आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है निगेटिव, तो माइनस, और ये साइन किस में हो जाएगा, साइन का वैल्यू किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस 60 हो गया। कॉस 60 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है 1/2, तो ये हो गया -1/2 आंसर हो जाएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या tan अगर दे दिया 15π/2 प्लस दे दिया कुछ भी दे दिया π/6 ले लिया, ठीक, तो देखिए तो 15π/2 प्लस 6π/6 है, तो इसको क्या आएगा, तो ये किस में आएगा देखिए π/2 प्लस 3π/2, 5π/2 7π/2 9π/2 11π/2 13π/2 15π/2 नीचे आया 15π/2 प्लस थीटा, तो 15π/2 प्लस थीटा हो गया। अगर मान लीजिए ये माइनस रहता है, ये माइनस से ले लीजिए, क्या कि प्लस वाला बहुत देख लीजिए, माइनस ले लीजिए, तो देखिए 15π/2 ये वाला लाइन है, तो 15π/2 माइनस है, तो माइनस किस में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये tan का किस में, ये तो π/2 पे क्या होता है ऑड मल्टीपल पे चेंज होता है, तो tan का क्या हो जाएगा cot, और ये तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, और ये π/6 हो जाएगा, तो cot π/6 का वैल्यू कितना होता है अभी बताए थे √3। और एक और देख लीजिए, जैसे दे दिया cot 7π/2 प्लस माइनस ले लीजिए -π/2 सॉरी ले लीजिए -π/4 ले लीजिए ना, कुछ भी ले लीजिए, तो हो गया ठीक। और देखिए तो ये इसमें क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले ये तोड़ लेना है प्लस माइनस थीटा में, 90 प्लस माइनस थीटा में, और उसके बाद सॉल्व करना है, तो 90 प्लस माइनस थीटा में लिख लिए, ठीक दिखाई हुआ है, तो उसका 90 प्लस माइनस थीटा में, तो उसके बाद देखिए कॉट का क्या होता है π/2 प्लस, पहले देखेंगे एंगल किस क्वाड्रेंट में, ये किस क्वाड्रेंट में, तो देखेंगे पाई 3π/2 5π/2 7π/2 ये इसी में, तो इस वाले लाइन पे आएगा, 7π/2 इस लाइन पे आएगा, तो इससे माइनस है यहाँ प्लस कर लीजिए, तो 7π/2 तो 7/2 प्लस आ रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉट का निगेटिव, तो निगेटिव आ जाएगा, और कॉट का कैसे में चेंज होता है tan में, तो tan π/4, तो tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा -1। तो आपको तो π/2 प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी चेंज होगा ना, तो इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे, cosec आप लिख लीजिए क्या π/2 अगर 2 प्लस क्या होगा π/4, तो हो जाएगा पाई प्लस, हाँ ठीक है ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये इवन मल्टीपल बन रहा है, जो π/2 का होता है ये इवन मल्टीपल बनना है, तो इवन मल्टीपल नहीं बनना चाहिए, क्या यहाँ पे क्या है ऑड मल्टीपल के लिए फॉर्मूला है, तो इसको क्या करिएगा, इसको करिएगा cosec 3π/2 माइनस π/4 कर सकते हैं, देखिए क्योंकि एक आगे ले लीजिए ये वाला, ये कितना था पाई प्लस π/4 यहाँ पे था, और इसको क्या कर दिए हम 3π/4 माइनस π/4, तो यही आ गया, ठीक यही एंगल आ गया। तो अब देखिए ये क्या हो गया और मल्टीपल हो गया, आप तो चेंज कर सकते हैं, तो ये कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक का कैसे में चेंज होता है सेक में, तो ये सेक हो जाएगा, ठीक, और ये एंगल, तो एंगल कितना है 3π/2 माइनस, तो 3π/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक का वैल्यू क्या होता है निगेटिव, तो माइनस सेक π/4, तो π/4 का वैल्यू कितना होता है √2, तो माइनस √2 हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जो क्वेश्चन उससे किया उससे भी इससे भी हो सकता है। देखते हैं अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा हो गया, ठीक, क्या हो गया, पाई का मल्टीपल हो गया। एन यहाँ पे वहाँ पे भी इंटीजर था और यहाँ पे भी इंटीजर है, मतलब जैसे ये पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो गया, मतलब पाई का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक, एन फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब वही है, ठीक। तो आप देखिए तो इसमें क्या होगा, साइन का वैल्यू साइन रहेगा, कॉस का वैल्यू कॉस, मतलब जो वैल्यू है वही रहेगा, सिर्फ इसमें एंगल चेक करना पड़ेगा आपको। तो ये एंगल वाला आप बना दीजिएगा, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल, तो स्कूल वाला में क्या होता है, साइन और कॉस, फिर आएगा देन टेन और कॉस, स्कूल चेक और कॉस, चेक और सॉरी चेक और कॉस, ठीक। तो देखिए तो अगर दे दिया आपको साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 2, नहीं पाई बाई 3 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक। तो ये क्या है, ये पाई का मल्टीपल है। तो ये देखेंगे पहले, सबसे पहले क्या देखना है, तो कुछ भी करना है तो सबसे पहले एंगल देखना है किस क्वाड्रेंट में। तो 3 पाई कहाँ पे आएगा, पाई, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, मतलब जो इवन वाला आएगा ना इस पे आएगा और ऑड वाला इस पे आएगा, ठीक। तो ये देखिए तो यहाँ पे क्या है, 3 पाई प्लस, तो प्लस आया तो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन क्वाड्रेंट, निगेटिव तो माइनस, और इसमें क्या होता है, साइन का साइन ही रह जाता है, तो साइन पाई बाई 3 यही हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 3 का वैल्यू कितना पड़ेगा, -√3/2 हो जाएगा। साइन पाई बाई 3 का वैल्यू हो जाता है √3/2। वैसे ही देखिए अगर कॉस 4 पाई प्लस पाई बाई 4 दे दिए, ठीक। तो देखिए तो ये क्या है, इवन मल्टीपल है, तो मैं यहाँ पे आ जाएंगे इवन पाई बाई 4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो चेंज ही नहीं होता, सब पॉजिटिव आता है, तो ये कॉस का साइन का साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कॉस आप फिर पाई के मल्टीपल में है, तो पाई के मल्टीपल में क्या होता है, यहाँ पे पाई के मल्टीपल में होता है तो क्या होता है, कॉस का कॉस ही रह जाता है, तो कॉस हो गया, फिर कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो देखिए अब वो एक क्वेश्चन किए थे क्या, कॉसेक 5 पाई बाई 4, तो उसमें क्या किए थे, ऑड मल्टीपल में कन्वर्ट करना पड़ा था हमको, वहाँ पे क्या था, मल्टीपल में इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 4। अब देखिए तो ये क्या हो गया, कॉसेक का तो पाई के मल्टीपल में रहता है, तो फंक्शन का तो फंक्शन वही रह जाएगा, जैसे कॉसेक है तो कॉसेक ही रह जाएगा। और फिर देखिए अब सिर्फ एंगल का साइन देखना है, ये पाई प्लस थीटा है, तो पाई प्लस थीटा क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉसेक का निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये पाई बाई 4, ये क्या हो गया -√2। देखिए उसमें क्या करना पड़ा था हमको, ये 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 करना पड़ा था, तब जाके बना था। इसमें देखिए कितना आसानी से हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन को आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, लेकिन आपको जो जल्दी बन जाए, मतलब जो जल्दी दिख जाए कि जैसे ये क्या है, तो ये पाई हमको दिख गया पाई प्लस पाई बाई 4, तो उस केस में आपको देख लेंगे, इसी से बना लेंगे। जैसे ही अगर पाई का मल्टीपल आता है उस केस में क्या होगा, साइन और कॉस और सेक सब का जो फंक्शन होता है वही फंक्शन हो जाता है, सिर्फ साइन को चेक करना पड़ता है। और ऑड मल्टीपल वाले में क्या करना पड़ता है, साइन को चेक करना है प्लस फंक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक आप और देख लीजिए, जैसे 7 पाई बाई 4, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए तो इसको क्या करेंगे, देखिए तो इसको क्या कर सकते हैं, 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4 तो हो जाएगा। तो देखिए तो 2 पाई कहाँ पे है, इवन वाला है, तो इवन वाला इधर आएगा, तो इवन माइनस है तो माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है वैल्यू 10 का निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसका निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, और 10 का पाई बाई 2 पाई प्लस, मतलब पाई का मल्टीपल है, तो पाई के मल्टीपल में क्या होता है
टेन का फंक्शन आ जाता है, तो टेन पाई बाई 4 है। टेन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 1 माइनस 1 है। आप लोग ये सब को देख लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा बाद में। इस सब का यूज आते रहता है। ठीक है फिर।